हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th इंग्लिश का 6th चैप्टर, जिसका नाम है द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट। द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, एक साइंटिस्ट का बनना या एक वैज्ञानिक का बनना। द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, एक वैज्ञानिक का बनना। देखिए, इस चैप्टर में ये बताया गया है कि कैसे एक साधारण सा लड़का एक वैज्ञानिक बन गया। तो इसीलिए चैप्टर का जो टाइटल रखा गया है द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, एक वैज्ञानिक का बनना। इसमें पूरा प्रोसेस बताया गया है कैसे वैज्ञानिक बना, यानी कैसे एक साधारण सा लड़का एक वैज्ञानिक बना, पूरा प्रोसेस बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, दिया है एट द एज ऑफ 22। एट द एज ऑफ 22 मतलब 22 वर्ष की उम्र में, एट द एज ऑफ 22 22 वर्ष की उम्र में, ए फॉर्मर, फॉर्मर मतलब भूतपूर्व, एक भूतपूर्व स्काउट ऑफ द ईयर। देखिए, स्काउट ऑफ द ईयर का मतलब होता है वर्ष का सर्वश्रेष्ठ स्वयंसेवक। तो स्काउट ऑफ द ईयर, वर्ष के सर्वश्रेष्ठ स्वयंसेवक ने एक्साइटेड द साइंटिफिक वर्ल्ड, विज्ञान की दुनिया को, साइंटिफिक वर्ल्ड मतलब विज्ञान की दुनिया को एक्साइटेड कर दिया, आश्चर्यचकित कर दिया। विथ ए न्यू थ्योरी, एक नए सिद्धांत के साथ, ऑन हाउ सेल्स वर्क, की कोशिकाएं कैसे कार्य करती हैं। तो इसको अगर हम पूरा पढ़ना चाहें एक साथ तो कहेंगे 22 वर्ष की उम्र में एक भूतपूर्व वर्ष के सर्वश्रेष्ठ स्वयंसेवक ने साइंटिफिक वर्ल्ड को, यानी विज्ञान की दुनिया को आश्चर्यचकित कर दिया एक नए सिद्धांत के साथ कि कोशिकाएं कैसे कार्य करती हैं। रिचर्ड एच एब्राइट, इनका नाम दिया गया है रिचर्ड एच एब्राइट एंड हिज कॉलेज रूममेट। रिचर्ड एच एब्राइट और उनके कॉलेज के साथी ने एक्सप्लेन द थ्योरी इन एन आर्टिकल। एक्सप्लेन करना मतलब होता है व्याख्या करना या विवरण देना। तो रिचर्ड एच एब्राइट और उनके कॉलेज के साथी ने एक्सप्लेन किया, या हम कह सकते हैं विवरण दिया, द थ्योरी मतलब थ्योरी का, इस सिद्धांत का विवरण दिया, इन एन आर्टिकल, एक आर्टिकल में। आर्टिकल मतलब होता है पत्रिका, एक पत्रिका में इस थ्योरी का विवरण दिया। इन द प्रोसीडिंग्स, इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस। पत्रिका का नाम दिया है प्रोसीडिंग्स मतलब कार्यविधियां, ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस, नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस की कार्यविधियां नामक पत्रिका में इन्होंने क्या किया, इस सिद्धांत का विवरण दिया। आगे, इट वॉज द फर्स्ट टाइम, यह पहली बार था, दिस इंपॉर्टेंट साइंटिफिक जर्नल, कि यह महत्वपूर्ण वैज्ञानिक पत्रिका, हैड एवर पब्लिश द वर्क ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स, कि इसने कॉलेज स्टूडेंट के, यानी कॉलेज के छात्रों के कामों को, यानी कार्यों को, वर्क को पब्लिश किया था। ये पहली बार हुआ था, यानी पहली बार यह महत्वपूर्ण वैज्ञानिक पत्रिका कॉलेज स्टूडेंट के कार्यों को प्रकाशित की थी। कहने का मतलब यह है कि यह पहली बार था कि इस पत्रिका ने, महत्वपूर्ण वैज्ञानिक पत्रिका ने कॉलेज के स्टूडेंट को कार्य को, कॉलेज स्टूडेंट के कार्यों को प्रकाशित किया था, यानी पहली बार प्रकाशित किया था, ऐसा पहले नहीं किया था। इन स्पोर्ट कह रहे हैं कि अगर हम स्पोर्ट की नजर से देखें इसको, यानी ये जो घटना हुई है, यानी इस घटना को अगर स्पोर्ट की नजर से देखें, दैट वुड बी लाइक, तो ये इस तरीके से होगा कि मेकिंग द बिग लीग्स। मेकिंग द बिग लीग्स मतलब बड़े खेल के लिए चुन लेना, किसी खिलाड़ी को बड़े खेल के लिए चुन लेना एट द एज ऑफ 15 की उम्र में। यानी अगर हम स्पोर्ट की नजर से देखें तो ये घटना इस तरीके से होगी, किसी खिलाड़ी को बड़े खेल के लिए 15 की उम्र में चुन लेना, एज ऑफ 15 मतलब 15 वर्ष की उम्र में चुन लेना। एंड हिटिंग, और वह खिलाड़ी क्या करता है, हिटिंग होम रन और एक्स्ट्रा रन बनाता है। योर फर्स्ट टाइम एट बैट मतलब पहली बार बैटिंग करते हुए, पहला मतलब पहली बार बैटिंग करते हुए एक्स्ट्रा रन बनाता है। फॉर रिचर्ड एब्राइट कर रहे हैं, रिचर्ड एब्राइट के लिए इट वॉज द फर्स्ट इन ए लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ अचीवमेंट्स इन साइंस एंड अदर फील्ड्स। रिचर्ड एब्राइट के लिए इट वॉज द फर्स्ट मतलब ये पहली बार था, इन लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ अचीवमेंट, एक लंबी मतलब उपलब्धियों की लंबी श्रेणी
इन साइंस मतलब साइंस में एंड अदर फील्ड और अन्य क्षेत्रों में, यानी इनके लिए भी रिचर्ड एब्राइट के लिए भी पहली बार था उपलब्धियों की लंबी श्रृंखला साइंस और अन्य क्षेत्रों में। एंड इट ऑल स्टार्टेड, और ये इन सभी की शुरुआत जो हुई थी विद बटरफ्लाइज, वो बटरफ्लाइज के साथ हुई थी, यानी इन उपलब्धियों की शुरुआत बटरफ्लाइज के साथ हुई थी, यानी कि तितलियों के साथ हुई थी। आगे दिया है एन ओनली चाइल्ड, एन ओनली चाइल्ड, एक अकेला बच्चा या केवल एक बच्चा, केवल एक बच्चा। ए ब्राइट ग्रीव ऑफ, ए ब्राइट बड़े हुए, नॉर्थ ऑफ रीडिंग, रीडिंग के नॉर्थ में, रीडिंग एक जगह का नाम है, तो दिया है ए ब्राइट ग्रीव ऑफ नॉर्थ ऑफ रीडिंग, ए ब्राइट बड़े हुए रीडिंग के नॉर्थ में, पेंसिल्वेनिया, पेंसिल्वेनिया में। देयर वाजेंट मच आई कुड डू देयर, और कह रहे हैं कि वहां कुछ भी करने के लिए नहीं था जो मैं कर सकता था। ही सेड, इन्होंने कहा, यानी एब्राइट ने कहा कि वहां करने के लिए कुछ नहीं था जो मैं कर सकता। आई सर्टनली कुडंट प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल नहीं खेल सकता था, और बेसबॉल भी नहीं खेल सकता था। विथ ए टीम, एक टीम के साथ, ऑफ वन मतलब एक लोगों की टीम के साथ, यानी इनके कहने का मतलब साफ साफ है कि मैं अकेला था, इसलिए ना मैं फुटबॉल खेल सकता था, ना मैं बेसबॉल खेल सकता था। बट लेकिन देयर वॉज वन थिंग, केवल एक काम था, देयर वॉज वन थिंग मतलब केवल एक कार्य था, आई कुड डू जो मैं कर सकता था, कलेक्ट थिंग्स वस्तुओं को इकट्ठा करना, चीजों को इकट्ठा करना, मतलब ये कार्य मैं कर सकता था क्योंकि ये कार्य अकेले भी किया जा सकता है। सो ही डिड, इसलिए उन्होंने किया भी, एंड डिड ही इवर, और यही करते रहे। बिगिनिंग इन किंडरगार्टन, बिगिनिंग इन किंडरगार्टन, किंडरगार्टन की शुरुआत में। किंडरगार्टन मतलब होता है एलकेजी यूकेजी जो कक्षाएं होती हैं, एलकेजी यूकेजी की जो कक्षाएं होती हैं उनको हम किंडरगार्टन कहते हैं। तो बिगिनिंग इन किंडरगार्टन मतलब किंडरगार्टन की शुरुआत में। ए ब्राइट कलेक्टेड बटरफ्लाइज विद द सेम डिटर्मिनेशन, ए ब्राइट कलेक्टेड बटरफ्लाइज, ए ब्राइट ने बटरफ्लाइज मतलब तितलियों को इकट्ठा किया, विद द सेम डिटर्मिनेशन उसी दृढ़ निश्चय के साथ, दैट हैज मार्केड जिसने मार्क कर दिया, चिन्हित कर दिया, ऑल हिज एक्टिविटीज उसकी सारी गतिविधियों को, उसकी सारी गतिविधियों को क्या कर दिया, चिन्हित कर दिया। ही ऑल्सो कलेक्टेड रॉक्स फॉजिल्स एंड कॉइन्स, उन्होंने पत्थर, रॉक्स मतलब पत्थर, फॉजिल्स मतलब जीवाश्म, एंड कॉइन्स मतलब सिक्के, उन्होंने पत्थर जीवाश्म और सिक्के भी इकट्ठा किए। ही बिकेम एन ईगर एस्ट्रोनॉमर टू समटाइम्स स्टार गेजिंग ऑल नाइट। देखिए कह रहा वह कभी कभी, समटाइम्स मतलब कभी कभी, वह कभी कभी एस्ट्रोनॉमर मतलब खगोल शास्त्री भी बन जाते थे। वह कभी कभी, टू मतलब भी होगा, तो वह कभी कभी खगोल शास्त्री भी बन जाते थे। स्टार गेजिंग ऑल नाइट, ऑल नाइट मतलब पूरी रात तारों को घूरते हुए, मतलब तारों को ध्यान से देखते हुए कभी कभी वह खगोल शास्त्री भी बन जाते थे। आगे दिया है फ्रॉम द फर्स्ट मतलब पहली कक्षा से, फर्स्ट से। ही हैड ए ड्राइविंग क्यूरियोसिटी, उनके अंदर बहुत ज्यादा उत्सुकता थी, क्यूरियोसिटी थी, अलोंग विथ ए ब्राइट माइंड, और एक ब्राइट माइंड के साथ, यानी एक कुशल दिमाग के साथ उनके अंदर क्यूरियोसिटी थी, उत्सुकता थी, यानी चीजों को सीखने की क्यूरियोसिटी थी, लर्निंग करने की क्यूरियोसिटी थी। ही आल्सो हैड ए मदर, उनकी एक माता जी थी, उनकी एक माता भी थी, who encouraged him his interest in learning, who encouraged जो इनकरेज करती थी, यानी कि जो प्रोत्साहित करती थी, उनको क्या करती थी, इनकरेज करती थी। हिज इंटरेस्ट उनका जो इंटरेस्ट था, इन लर्निंग मतलब लर्निंग में, यानी उनका लर्निंग सीखने में इंटरेस्ट था, और उसको क्या करती थी, उनकी माताजी प्रोत्साहित करती थी। सी टुक हिम ऑन ट्रिप्स, वह उनको ट्रिप्स पर ले जाती थी, मतलब उनको ट्रिप्स मतलब यात्रा पर ले जाती थी। बॉट हिम टेलीस्कोप, उनको टेलीस्कोप खरीद कर देती थी। माइक्रोस्कोप, कैमराज, माउंटेनिंग मटेरियल्स मतलब पर्वतारोही मटेरियल्स, एंड अदर इक्विपमेंट और अन्य उपकरण भी खरीद कर देती थी। एंड हेल्प्ड हिम, और उनकी मदद करती थी। इन मेनी अदर वेज, अन्य कई तरीकों से, यानी अन्य कई तरीकों से उनकी माताजी उनका मदद करती थी। इट वॉज हिज ओनली कंपेनियन, आई वॉज
हिज ओनली कंपेनियन अंटिल ही स्टार्टेड स्कूल। कह रही हैं कि उनकी माता जी कह रही हैं आई वॉज हिज ओनली कंपेनियन, मैं उनकी यानी रिचर्ड एब्राइट की अकेली साथी थी, अकेली कंपेनियन थी, अंटिल ही स्टार्टेड स्कूल, जब तक कि वह स्कूल नहीं जाने लगे, यानी स्कूल जाने से पहले मैं उनकी अकेली साथी थी या अकेली फ्रेंड्स थी। हिज मदर सेड, उनकी माता ने कहा, आफ्टर दैट, उसके बाद, आई वुड ब्रिंग होम फ्रेंड्स फॉर हिम। कह रही है उसके बाद यानी जब वो स्कूल जाने लगे उसके बाद, आफ्टर दैट आई वुड ब्रिंग होम फ्रेंड्स, मैं घर पर मित्रों को लाती थी, यानी उनके फ्रेंड को घर पर बुलाती थी, फॉर हिम मतलब उनके लिए, यानी वो अकेला महसूस न करें इसलिए उनको उनके लिए उनके फ्रेंड को घर पर ही बुलाती थी। बट एट नाइट, कह रही है लेकिन रात में, वी जस्ट डिड थिंग्स टुगेदर, हम चीजों को एक साथ करते थे, यानी काम को मिलकर एक साथ करते थे। कह रही है रिची, अब देखिए यहाँ उनकी माता जी रिचर्ड एब्राइट को प्यार से रिची कह रही हैं। रिची वॉज माई होल लाइफ, कह रही है कि रिची ही मेरा संपूर्ण जीवन था। आफ्टर हिज फादर डाइड, उनके पिता की मृत्यु के बाद, when रिची वाज इन थर्ड ग्रेड, जब रिची थर्ड ग्रेड में थे, यानी कहने का मतलब है कि जब रिची थर्ड ग्रेड में थे तब उनके पिता की मृत्यु हो गई, तब से रिची ही मेरा संपूर्ण जीवन था। सी एंड हर सन, वह और उनकी मतलब रिचर्ड एब्राइट और उनकी माता जी स्पेंड ऑलमोस्ट एवरी इवनिंग, स्पेंड मतलब व्यतीत करते थे, ऑलमोस्ट एवरी इवनिंग मतलब हर शाम, एट द डाइनिंग रूम टेबल, डाइनिंग रूम टेबल पर, यानी हर शाम वह और उनकी माताजी डाइनिंग रूम टेबल पर समय व्यतीत करते थे। इफ ही डिडंट हैव थिंग्स टू डू, अब उनकी माताजी कह रही हैं कि अगर उसके पास करने के लिए काम नहीं होता था, यानी करने के लिए कुछ होता नहीं था, कार्य नहीं होता था, आई फाउंड वर्क फॉर हिम, तो मैं उनके लिए कार्य खोजती थी, यानी उनको कार्य करने के लिए ढूंढ कर देती थी कि आप ये कर लीजिए वो कर लीजिए। नॉट फिजिकल वर्क, फिजिकल वर्क नहीं मतलब शारीरिक वर्क नहीं, मेहनत वाला कार्य नहीं, बट लर्निंग थिंग्स, बल्कि सीखने वाला कार्य, यानी कहां से क्या सीखा जाए ये वाला कार्य। हिज मदर सेड, उनकी माता ने कहा, ही लाइक्ड इट, वह उनको पसंद करते थे, यानी उस कार्यों को मतलब सीखना वो पसंद करते थे। ही वांटेड टू लर्न, वह सीखना चाहते थे, ही वांटेड टू लर्न, वह सीखना चाहते थे। एंड लर्न ही डिड, और उन्होंने सीखा भी, एंड लर्न ही डिड मतलब उन्होंने सीखा भी। ही अर्न टॉप ग्रेड्स इन स्कूल, उन्होंने स्कूल में टॉप ग्रेड अर्न किया, मतलब उन्होंने क्या किया, टॉप ग्रेड मतलब उच्च स्थान प्राप्त करना या प्रथम श्रेणी प्राप्त करना, उन्होंने स्कूल में उच्च स्थान प्राप्त किया या अच्छे अंक प्राप्त किए। ऑन एवरीडे थिंग्स, कह रहे हैं कि हर दिन का मतलब प्रत्येक दिन की जो वस्तुएं होती हैं या हम कह सकते हैं कि रोजमर्रा की चीजों में, ही वॉज जस्ट लाइक एवरी अदर किड, वह अन्य सभी मतलब बच्चों की तरह ही थे, यानी रोजमर्रा की चीजों में या प्रतिदिन की जो वस्तुएं होती हैं उनमें वह अन्य सभी बच्चों की तरह ही थे, यानी कोई उसमें उनमें विशेष गुण नहीं था या वह विशेष कोई लड़के नहीं थे बल्कि अन्य लड़कों की ही तरह थे वे। हिज मदर सेड, उनकी माता जी ने कहा, बाय द टाइम ही वाज इन सेकेंड ग्रेड, और जिस समय वह सेकेंड ग्रेड में थे, यानी जिस समय वह सेकेंड ग्रेड मतलब दूसरी क्लास में थे, उस समय एब्राइड हैड कलेक्टेड ऑल 25 स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाइज, एब्राइड ने कलेक्ट कर लिया था ऑल मतलब सभी 25 मतलब 25 स्पीसीज मतलब प्रजातियां ऑफ बटरफ्लाइज मतलब तितलियों की, यानी दूसरी कक्षा में जब वे थे उस समय उन्होंने तितलियों की 25 प्रजातियों को इकट्ठा कर लिया था। फाउंड अराउंड हिज होम टाउन, जो उनके होम टाउन जो उनके घर के आसपास पाई जाती थी। यहाँ देखिए दिया है सी फॉलोइंग बॉक्स, इस बॉक्स में ये जो बॉक्स बनाया गया है इसमें उन सभी 25 स्पीसीज को दिखाया गया है। तो आज के लिए यहीं तक, अगले वीडियो में हम इसका शेष पार्ट जो है बचा हुआ भाग पढ़ेंगे। अगर आपको थोड़ा सा भी कुछ समझ में आया हो तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि इसका अगला पार्ट हम बनाएं और आपको कितना समझ में आया कितना नहीं आया ये भी जरूर बताइएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं सेकेंड पार्ट में, इसके सेकेंड पार्ट में।